नमस्कार 9D+ पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आदित्य शर्मा। कैसे हैं बच्चों? आई होप अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th में जो एक चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट वीडियो है, कॉन्सेप्ट क्लास है, और बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि सर प्लीज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर एक वीडियो बना दीजिएगा। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। आज कॉन्सेप्ट क्लास है आपकी, तो इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, उसके बारे में जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, टर्म्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे, समझेंगे इसको अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाई द साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फंडामेंटल साइंस वेरी वेल, जो आपके ये साइंस होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन साइंस से जो कनेक्टेड एक आपको एक्सप्रेशन होगा जिसमें आपके नंबर्स भी होंगे, लाइक ये नंबर्स भी होंगे, वेरिएबल्स भी होंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन है ये किसका? कॉन्स्टेंट्स का, वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स लाइक इस तरीके से कि 12 + x, ये वेरिएबल्स भी आ गए। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4x + 5y। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर आपके वेरिएबल्स क्या हैं? ये आपका x एंड y वेरिएबल्स हैं। या फिर इस तरीके से हो सकता है 7x + 5। तो ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें नंबर्स भी हैं और ये क्या है आपका वेरिएबल्स भी हैं। ठीक है, तो इस टाइप्स के जो भी एक्सप्रेशन आपको मिलेगा देखने को, उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, आगे देखते हैं टर्म्स क्या होती है। अब डेफिनेशन देखिए, टर्म्स की डेफिनेशन क्या है? वेरियस पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाई द साइन प्लस और माइनस। ठीक है, जो एक्सप्रेशन है उसके वेरियस जो पार्ट्स हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पार्ट्स हैं जो सेपरेटेड हैं, अलग अलग हैं, किससे? या तो प्लस साइन से सेपरेटेड होंगे या फिर माइनस साइन से सेपरेटेड होंगे, उनको हम बोलते हैं टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, लेट सपोज कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x + 5। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो डेफिनेशन क्या कर रही है कि वो पार्ट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो या तो प्लस साइन से सेपरेटेड है या माइनस साइन से। ठीक है, तो 4x और 5 ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। किससे? कौन सा साइन इनको अलग अलग कर रहा है? प्लस साइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4x और ये 5, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? प्लस साइन। तो यहाँ पर ये भी एक टर्म है, इसको टर्म बोलेंगे, और ये भी एक टर्म है। तो टोटल इसमें बच्चों कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 2 टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, ये 2 टर्म्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस तरीके का एग्जांपल ले लें कि 4xy + 9x + 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहाँ कहाँ पर प्लस साइन यूज़ हो रहा है? एक तो यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये एक अलग टर्म हो गई, 9x एक अलग टर्म है, एंड 5 अलग टर्म है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई? एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, और एक टर्म ये। तो इनको हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के वो पार्ट हैं जो या तो प्लस साइन से सेपरेटेड हो रहे होंगे या माइनस साइन से। ठीक है, तो टोटल इसमें कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई। अनदर एग्जाम्पल, लेट सपोज कि यहाँ पे लिखा है 4x² + 9x - 2। ठीक है, तो ये भी एक टर्म। यहाँ पर कितनी टर्म्स है? देखो ये एक आपकी सिंगल टर्म कहलाएगी। ठीक है, टर्म्स ऑलवेज या तो प्लस साइन से सेपरेट होगी या माइनस साइन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4x² ये आपकी एक सिंगल टर्म पड़ी जाएगी। ठीक है, ये एक कंप्लीट वन टर्म है। 9x ये दूसरी टर्म हो गई, और ये 2 को कौन सेपरेट कर रहा है? माइनस साइन। ठीक है, तो ये अलग टर्म हो गई। तो यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि टर्म्स क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के वो पार्ट्स होते हैं जो या तो प्लस साइन से या माइनस साइन से क्या हो रहे होंगे? सेपरेट, अलग अलग हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे हम एक नज़र डालेंगे। लेट्स कि मोनोमियल का मीन्स क्या होता है, इस पर देखेंगे कि व्हाट इज़ मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि टर्म्स को हमने देखा था। टर्म्स क्या होती हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड पार्ट्स होते हैं उनको टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब मोनोमियल मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 1 हो, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल मीन्स क्या हो जाएगा, मोनोमियल कौन सा एक्सप्रेशन होगा हमारा, वो एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 1 हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये 5x है, इसमें ओनली 1 टर्म है। ठीक है, या फिर दूसरा हो सकता है 9x², ओनली 1 टर्म। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ ओनली 1 टर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। उस एक्सप्रेशन का नाम क्या होगा, उसको बोला जाएगा मोनोमियल। राइट, ठीक है, 1 नॉन जीरो टर्म, जैसे यहाँ पर ये 2x, ये भी एक टर्म है आपकी, ओनली 1 टर्म है ये। ठीक है, ओनली सिंगल टर्म है ये, ओनली सिंगल टर्म है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। बाइनोमियल, वाई का मीन्स होता है स्टूडेंट्स, वाई का मत मीन्स होता है 2, वाई का मीन्स क्या होता है, 2। तो ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टोटल कितनी टर्म्स हों, जिसमें टोटल 2 टर्म्स हों। यहाँ पर देखो कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। एक फर्स्ट टर्म हमारे पास ये हो गई और दूसरी टर्म हो गई 3xy। ठीक है, एक टर्म कौन सी हो गई इसमें, ध्यान से देखो, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई इसमें, 2। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होंगी उसका क्या नाम होगा, उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखो ट्राइनोमियल। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, जिसमें 3 टर्म्स हो। अब देखो यहाँ पे एक टर्म ये हो गई स्टूडेंट्स, एक टर्म ये हो गई हमारे पास और एक टर्म ये। तो टोटल इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो नाम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली 1 टर्म हो, 1 टर्म हो, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, उसका नाम क्या होगा, मोनोमियल। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो तो उसका नाम क्या होगा, बाइनोमियल, उसका नाम होगा बाइनोमियल। राइट, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो, कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम होगा ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राई का मीन्स क्या होता है, 3, तो ट्राई मीन्स होता है 3, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, और आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर 3 से ज़्यादा सर हुए, 4 हुए, तो अगर 4 टर्म्स हैं उसमें, ठीक है, तो उसका नाम होता है क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, उसका नाम होता है क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 4 टर्म्स होंगी। ठीक है, अब कहोगे सर एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। लेट सपोज कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, आपके पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इस तरीके का, कैसे, यहाँ पे लिखा है 5x² प्लस 2x माइनस 9x³ प्लस 5। तो अब देखो यहाँ पर टोटल इसमें कितनी टर्म्स हैं, इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल कितनी टर्म्स हो गई, तो आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें टोटल 4 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है बच्चों इसमें, 4 टर्म्स। कहाँ कहाँ पर है, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म आपके पास ये हो गई, ठीक है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो टोटल इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 4। तो इस 4 टर्म्स वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का नाम है, ये नाम रख दिया गया। जैसे आप लोगों का नाम होता है, किसी का नाम समीर है, किसी का नाम मोहन है, किसी का नाम राजू है, तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का भी अपना एक नाम रख दिया है कि भाई वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, उसका नाम क्या होगा जिसमें ओनली 1 टर्म है, तो उसको हम बाइनोमियल कह देंगे। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होंगी उसको बाइनोमियल कहा जाएगा। ठीक है, और ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होंगी उसको ट्राइनोमियल कहा जाएगा। अब कहोगे सर ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 50 टर्म्स होंगी, 100 टर्म्स होंगी, है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे। अब ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा
कि सर 4 तक तो आपने बता दिया, आगे क्या होगा। तो उसके लिए एक डेफिनेशन बनाई गई है, यहाँ पे देखो, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होंगी तो उसको हम सिंपली क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। उसको सीधे आप पॉलिनोमियल कह देंगे। बात क्लियर हो गई कि भाई 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं तो कौन एक कहाँ तक याद रखेंगे आप, 20, 30, 50। तो सीधे उसको हमने नाम दे दिया कि भाई उसको हम क्या नाम बोलेंगे, उसका नाम होगा, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा होगा, जिसमें 2 से ज़्यादा हो, 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया कि बाइनोमियल भी आपका एक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी आपका एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये सब आपके क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स ये क्या होते हैं, ठीक है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, ईच टर्म इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर्स और लिटरल नंबर्स। ठीक है, दीज नंबर्स और लिटरल नंबर्स आर नोन एज फैक्टर ऑफ द टर्म। ठीक है, फिर से रीड करते हैं। ईच टर्म इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर्स। कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेट सपोज हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 9x + 5। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई, 2 टर्म्स हो गई। कितनी टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, बच्चों अभी बताया था, 2 टर्म्स हो गई। ठीक है, तो हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, वो प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर्स है। ईच टर्म जो भी टर्म है वो क्या है, या तो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, नंबर्स होंगे उसमें, या लिटरल नंबर्स होंगे। अब जैसे कि इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारे पास 9x है, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे 9x लिखा है। तो 9x में 9 तो क्या हो गया, ये नंबर है, 9 क्या है, ये नंबर है, और x को हम बोलेंगे लिटरल नंबर। ठीक है, x को क्या बोलेंगे, लिटरल नंबर। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो भी टर्म है, टर्म क्या है, नंबर, और लिटरल नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, दीज नंबर्स, इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इन नंबर्स को क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। तो 9 और x ये क्या है, फैक्टर्स हैं, किस कौन सी टर्म के, 9x के। तो 9x जो हमारी एक टर्म है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसके फैक्टर्स 9 हो गए और x हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 5xy + 9x²। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितनी टर्म्स हैं बच्चों, इसमें 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाली टर्म में बात करेंगे, इस वाली टर्म में देखो, इस वाली टर्म में देखो, यहाँ पर क्या है, ये 5 क्या है, नंबर है, ये लिटरल नंबर है, y x आपका लिटरल नंबर हो गया, y भी लिटरल नंबर हो गया। ठीक है, तो अब ये जो टर्म है हमारे पास, टर्म कौन सी है, टर्म हमारे पास है 5xy। 5xy में जो फैक्टर्स हैं, अगर बात करी जाए फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स की बात की जाए इसमें कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक तो 5 हो जाएगा, x हो जाएगा और y हो जाएगा। इन्हीं फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो टर्म क्या होती है, टर्म प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और एंड लिटरल नंबर्स। देखो डेफिनेशन क्या कर रही है, टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर्स और लिटरल नंबर्स। ठीक है, अगर ओनली 5 लिखा है तो 5 भी एक क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, तो 5 लिखा है तो ये आपका नंबर की टर्म है, ओनली सिंगल नंबर की टर्म है। ठीक है, 5y लिखा है तो 5y यहाँ पर 5 और y ये दोनों क्या है, फैक्टर्स हैं, इनको हम बोलेंगे फैक्टर्स, जिसमें नंबर 5 क्या है, ये नंबर है, और y को क्या बोलेंगे हम, लिटरल नंबर। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, जो भी आपके ये वेरिएबल्स हैं, y x z अल्फ़ाबेट्स जो भी हैं, उनको हम बोलते हैं लिटरल नंबर। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, देखते हैं अब। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या होती है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, कांस्टेंट टर्म, अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल है
हमारे पास एक कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इस तरीके का 5x + 9। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है स्टूडेंट्स? इसमें जो टर्म्स हैं, टर्म्स कितनी है स्टूडेंट्स? देख के बताओ, काउंट करो कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो कांस्टेंट क्या होगा? ऐसा टर्म जिसमें कोई भी लिटरल फैक्टर ना हो। लिटरल फैक्टर मीन्स क्या हो गया? अभी आपको बताया, जैसे ये वाली टर्म है, इसमें लिटरल फैक्टर कौन सा होगा? x। ठीक है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स हों, अल्फ़ाबेट्स एज अ फैक्टर हों, वो लिटरल फैक्टर होगा। बट कांस्टेंट टर्म क्या होगा? कांस्टेंट टर्म वो टर्म होगी जिसमें लिटरल फैक्टर ना हो, जिसमें कोई भी वेरिएबल या अल्फ़ाबेट ना हो, ओनली नंबर हो, सिर्फ नंबर हो, न्यूमेरिकल फैक्टर हो। तो 9 क्या है? 9 एक ऐसी टर्म है जिसमें ओनली न्यूमेरिकल फैक्टर है। क्या है? ओनली न्यूमेरिकल फैक्टर है। बात समझ में आ रही है? न्यूमेरिकल फैक्टर मीन्स क्या हो गया कि ये टर्म ऐसी है जिसमें ओनली नंबर है, ओनली नंबर एज अ फैक्टर है। ठीक है, तो ऐसी टर्म को हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो ये टर्म हमारी हो जाएगी कांस्टेंट। ठीक है, बहुत ही इजी वर्ड्स में ऐसे समझ लो कि कांस्टेंट वो टर्म होगी जिसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होगा, ना x हो उसके साथ मल्टीप्लाई में, ना y हो, ना z हो, ना p हो, सिर्फ क्या हो? नंबर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5x - 8, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी? कांस्टेंट टर्म 2 टर्म है, एक तो ये हो गई एक, तो आप कहोगे सर कांस्टेंट टर्म है ये। क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म? -8। ठीक है, टर्म्स को हम विद साइन लेते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी? -8। 8 से पहले कौन सा साइन है? नेगेटिव। तो कांस्टेंट टर्म आपकी हो जाएगी -8। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं इसको देख लो। कोफिशिएंट्स इन अ टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर्स विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। ठीक है, डेफिनेशंस को पढ़िएगा दोबारा से फिर से। अब इसको समझाते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लाइक 9x + 5y। ठीक है, इन अ टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक टर्म है हमारे पास, उसमें एनी ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ टर्म, कोई भी एक फैक्टर जो है वो क्या होगा? दूसरे फैक्टर का कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट टर्म की, इसको नाम हम दे दें, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म में हम कहेंगे 9 जो है, 9 इज कोफिशिएंट है किसका? 9 इज कोफिशिएंट है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ, इसके साथ 9 के साथ और कौन सा हमारे पास लिटरल नंबर है? x, तो 9 कोफिशिएंट हो जाएगा x का। या फिर इसी को इस तरीके से हम बात कर लें कि दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि x जो है, x इज कोफिशिएंट है, x किसका कोफिशिएंट है? 9 का। तो 9 कोफिशिएंट है x का एंड x कोफिशिएंट है 9 का। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, दूसरी चीज़, ये सेकेंड फैक्टर की बात कर लो। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है? 5y। तो 5y में देखो 5y, अगर हम बात करें कि 5y का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y, तो आप कहेंगे कि y के साथ मल्टीप्लाई में कौन सा फैक्टर है? 5। तो कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो 5 क्या है? y का कोफिशिएंट है, या हम कहें 5 का कोफिशिएंट क्या है? तो 5 का कोफिशिएंट जब आप कहोगे तो 5 के साथ क्या है मल्टीप्लाई में? y, तो y हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कर रही है कि एनी ऑफ द फैक्टर, कोई सा एक फैक्टर ले लो विद साइन ऑफ द टर्म, जो भी टर्म का साइन है उसके साथ, इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स, उसके साथ जो भी फैक्टर्स हैं। अब इसमें हम एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। लेट सपोज हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये 9x² y + 8, या माइनस साइन ले लेते हैं। ठीक है, -4y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स हैं वो अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, एक तो ये वाली टर्म हो गई और एक ये टर्म, 2 टर्म्स हैं। तो हम बात करेंगे फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में देखो, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 9x² y। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ y बताओ,
तो बाई को आप छोड़ देंगे, तो बाई के साथ बाई को छोड़ दीजिए आप। बाई को छोड़ने के बाद जो कुछ भी बचा है आपके पास वो कोफिशिएंट हो जाएगा बाई का। तो अगर हम कहें कोफिशिएंट ऑफ बाई, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ बाई, तो बाई को छोड़ दीजिए तो क्या रहेगा आपके पास 9x²। बात क्लियर हो रही है। अगर आपसे कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ, इसी में कहा जाए ये 9x² बाई है, इसी में कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो आपको क्या करना है, x² को छोड़ दो, जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको छोड़ दो, और जो बच गए हैं उनको लिख दीजिए। ये सिर्फ टर्म में बात हो रही है, ठीक है, ओनली वन टर्म में। तो x² का कोफिशिएंट बताना है तो क्या क्या रह गया आपके पास, 9 रह गया और y रह गया। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 9y, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब हम कहें कि 9 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 9 को छोड़ देंगे, क्या रह जाएगा x²y। बात क्लियर हुई, ठीक है। चलो इसको और आगे क्लियर करते हैं और दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है -8xy + 9, ठीक है। अब हम इसमें देखो, इसमें कितनी टर्म्स है हमारे पास, तो आप कहोगे सर इसमें 2 टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चों, 2, ठीक है। अब हम देखो इस वाली टर्म पर ध्यान दो, जो ये वाली टर्म है इस पर, ठीक है, तो हम -8xy पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट बताइए आप, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, ठीक है। तो जब x का कोफिशिएंट पूछा है तो x को आप ऐसे ही रहने दो, x को आप भूल जाओ, x को छोड़ दो। x को छोड़ के जो कुछ भी रह गया है टर्म में विद साइन लेंगे। अब देखो इस वाली जो टर्म का जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव है, तो क्या क्या रह गया आपके पास -8 × y, ये इंटू में लिखे होते हैं नंबर्स, ठीक है, तो -8 × y, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर आपसे कहा जाए, पूछा जाए कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो आपको y को ऐसे ही रहने देना है, y को नहीं छूना है, y को छोड़ के जो कुछ भी रह गया क्या बचा आपके पास -8x, तो ये y का कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ 8, क्या पूछा जाए बताइए, कोफिशिएंट ऑफ 8 का कोफिशिएंट क्या होगा इस टर्म में, तो आप 8 को छोड़ दो, फिर विद साइन लेते हैं, ठीक है, तो साइन यहाँ पे माइनस है। अब 8 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -xy, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ 8 क्या हो जाएगा -xy, y का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो y को छोड़ देना है, क्या बचा -8x। x का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो आप x को छोड़ दीजिए, क्या बचा आपके पास -8y। तो कोफिशिएंट इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। आई होप कि ये कोफिशिएंट और टर्म्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है, ये क्या होता है इसको भी देख लें। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लाइक टर्म्स क्या होती हैं, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स, ठीक है। अभी आपको बताया लिटरल फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। द टर्म्स, वो टर्म्स जिसमें सेम लिटरल फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 9x² + 8x + 2x², ठीक है। आपको लाइक टर्म्स में, जब भी लाइक टर्म्स की बात होगी तो आपको सिर्फ किसको फोकस करना है, लिटरल फैक्टर्स को देखना है। लिटरल फैक्टर्स मीन्स क्या हो गया, वो फैक्टर्स जो कैसे हैं, जिनमें अल्फ़ाबेट वाले फैक्टर्स, ठीक है, जिनमें वेरिएबल्स वाली चीज़ें देखनी है आपको, ठीक है। तो लाइक टर्म्स वो होंगे जिनमें सेम लिटरल फैक्टर्स होंगे। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बताओ कि जैसे इसमें आपका नंबर वाला जो फैक्टर है वो 9 हो गया, इसमें ये आपका हो गया लिटरल फैक्टर, ठीक है। इसमें ये लिटरल फैक्टर है एक x, इसमें क्या है लिटरल फैक्टर, और इस वाली जो थर्ड टर्म है इसमें लिटरल फैक्टर क्या है आपके पास, लिटरल फैक्टर क्या है x²। तो
इन 3 टर्म्स में वो टर्म्स कौन कौन सी हैं जिसमें सेम लिटरल फैक्टर है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जी सेम लिटरल फैक्टर वाली जो टर्म्स हैं, एक तो ये हो गई और एक टर्म हो गई ये फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स। क्यों हो गई? क्योंकि देखो यहाँ पे 9x² लिखा है और यहाँ पे 2x² लिखा है। तो जब भी लिटरल फैक्टर की बात की जाएगी तो आप ये देखेंगे इनके वेरिएबल्स या फिर अल्फ़ा जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कि क्या वो दिखने में एक जैसे हैं एक जैसे। यहाँ पे x² है, यहाँ पर भी x² है, तो इनके लिटरल फैक्टर्स क्या है? सेम है। तो ये दोनों टर्म्स क्या होंगी? इनको बोलेंगे लाइक टर्म्स, या फिर इनको क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स बोलेंगे या फिर सेम टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। लाइक बोल दो, सेम बोल दो, सिमिलर टर्म्स भी कह सकते हैं, सिमिलर टर्म्स। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करते हैं वो अभी जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, इनका वहाँ पे यूज होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 9xy प्लस 9x² प्लस 4xy, ठीक है। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कितनी टर्म्स हैं इसमें? 3 टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। अब इसमें लिटरल फैक्टर देखो, फर्स्ट वाली टर्म में लिटरल फैक्टर क्या क्या है? यहाँ पे xy है, यहाँ पे लिटल फैक्टर क्या है? यहाँ पे x² है, x की पावर यहाँ पे 2 है। यहाँ पर क्या है? लिटल फैक्टर xy है। तो लाइक टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी बताओ, देख के बताओ ज़रा, ये आपको करना है। लाइक टर्म्स कौन सी हो जाएंगी? तो लाइक टर्म्स हो जाएंगी आपके पास एक तो ये और ये वाली फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि भाई यहाँ पे लिटल फैक्टर सेम है, यहाँ पे xy है और यहाँ पे 4xy है। फर्स्ट टर्म में 9xy है, यहाँ पे 4xy। तो दोनों टर्म्स में जो लिटरल फैक्टर हैं xy, यहाँ पर भी xy है। यहाँ पर क्यों नहीं है? ये दोनों दिखने में एक जैसी लग रही हैं, नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, ये x² है, तो ये एक जैसे नहीं है, तो ये हमारी लाइक टर्म्स नहीं होगी, ठीक है। बात क्लियर होगी। अनलाइक टर्म्स कौन सी हो जाएंगे? इसी का उल्टा कर लो। अनलाइक टर्म्स क्या? जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही ले लो, 9xy प्लस 9x² और प्लस 4xy। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं इनका हम लिटरल फैक्टर देखो, लिटरल फैक्टर यहाँ पे xy है, इसमें लिटरल फैक्टर क्या है? x²y। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये क्या होंगी? अनलाइक टर्म्स होंगी। क्या कौन सी टर्म्स? अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स का मतलब जो एक जैसी नहीं है। और या फिर ये दोनों 9x² और 4xy, ये जो दोनों टर्म्स हैं ये कैसी होंगी? अनलाइक टर्म्स होंगी। अनलाइक टर्म्स क्यों है अनलाइक? बिकॉज इनके लिटरल फैक्टर्स एक जैसे नहीं है। यहाँ पर x² है बट यहाँ पर x है, ठीक है। यहाँ पे y है, यहाँ पे y तो है, बट जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स यूज हो रहे हैं वो सभी मैच करने चाहिए, तभी हम उनको लाइक टर्म्स कहेंगे, ठीक है। जो भी पावर हो रही है वेरिएबल्स की, जो भी पावर यूज हो रही है वो दोनों ही टर्म्स में एक जैसी होनी चाहिए। आप कहोगे सर 9x और 9x², बताओ क्या ये आपके पास ये लाइक टर्म्स हैं? ये लाइक टर्म्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर x² है, तो देखने में एक जैसे है ही नहीं, ठीक है भाई। इसके सिर पर कुछ भी नहीं है, इसके सर पर 2 हैं, तो ये दोनों में एक जैसे कहाँ हैं? तो ये टर्म्स हमारी कैसी हैं? ये अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 30 मिनट्स का होने जा रहा है, तो आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे हैं। चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो प्लीज़ फिर से एक बार इसको देखिए। बहुत स्लोली मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो किस तरीके से करेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हाँ, एक बात मत भूलो, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, जिससे कि नई वीडियो जब आपको मिलेगी तो आप जो बेल वाला आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। न्यू वीडियो आने पर आपको तुरंत अपडेट मिलेगा कि हाँ भाई सर ने एक वीडियो डाल दिया है, चलो देख लो उसको, है ना। तो
उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप। ठीक है, थैंक यू सो मच।